जय हिंद साथियों, वेलकम टू द ज्ञान 24 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी साथियों? बहुत बड़ी एक गुड न्यूज अभी आ रही है। हाल ही में केवीएस और एनवीएस में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पदों पर, टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर बम्पर वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 14,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज हैं, जिनमें 13,000 प्लस जो पद हैं आपके, वो केवल और केवल टीचिंग को लेकर के हैं। बाकी के जो पद हैं आपके, वो नॉन टीचिंग पे जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सभी संभावित सवालों की, कि किस तरीके की आपकी एग्जाम पैटर्न रहेगी, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और किस किस तरीके से आपको इसमें केवीएस या एनवीएस में अपना करियर बनाने का मौका मिलेगा। क्या इसमें एग्जाम मार्च तक हो पाएगा? सीटेट जो फरवरी में होने जा रहा है, उन विद्यार्थियों को इसमें मौका मिलेगा? ऐसे जितने भी सवाल हैं आपके, सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर क्या रहेंगे, इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स दूर करने वाला हूं। आप एक एक करके पूरा वीडियो देखिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के, कि जो पद हैं इसमें, यहाँ पर केवीएस और एनवीएस 2025 में अभी आपको बहुत बढ़िया एक वैकेंसी मिलती है। 13,000 कुल जो पद इसमें आए हैं वो टीचिंग के पद रहेंगे। ठीक है। और टोटल पदों की अगर हम बात करें तो 14,969 पद जो है इसमें कितने रहेंगे? नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों को मिला करके रहेंगे, यानी कि 14,969 पद जो है इसमें रहेंगे। 13,025 पद आपके टीचिंग पद रहेंगे और इसी में 1942 जो है वो नॉन टीचिंग पद आपके रहने वाले हैं। मित्रों, इस वीडियो में मैं केवल टीचिंग की पोस्ट पर और स्पेशली पीजीटी की पोस्ट पर आपका टारगेट यहाँ पर रखूंगा। तो आप एक बात समझिएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा के फॉर्म जो है वो आज ही से यानी 14 नवंबर से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत ही लास्ट टाइम का वेट ना करके आप लोग अपने फॉर्म टाइम से सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर रखी गई है। इसमें इन्होंने कट ऑफ डेट एक शब्द जो है इस बार यूज किया है अपनी विज्ञप्ति में। आपको ये मानना है कि कट ऑफ डेट का मतलब इन्होंने लास्ट डेट से ही रखा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने दोनों ही चीज यहाँ रख दी है आपके लिए। फीस के बारे में बात करें तो दोस्तों, फीस इस बार इन्होंने बहुत जबरदस्त बढ़ा दी है, 1500 प्लस 500। दो फॉर्मेट में इन्होंने फीस को ऐड करके, चाहे आप टीजीटी का फॉर्म भर रहे हो, चाहे आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हो, या आप पीआरटी का फॉर्म भर रहे हो, तो 2,000 रुपये आपका इसमें क्या रहने वाला है? एग्जाम फीस लगने वाला है, फॉर्म फीस लगने वाला है। आगे बात करते हैं कि देखिए, अब चूंकि आप लोगों को पता है ये जो भर्ती है वो सेंट्रल की भर्ती है। अब हमें रिजर्वेशन जो मिला रहता है वो दो तरीके से मिला रहता है, यानी कि हमें कुछ जो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं रिजर्वेशन वाले, वो सेंट्रल से अलॉट होते हैं और कुछ हमारे स्टेट के अलॉट होते हैं। अगर आप जर्नल में हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एससी एसटी में हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भर्ती केंद्र की है, तो आपका केंद्र का ही सर्टिफिकेट इसमें मान्य होगा। अगर आप ओबीसी से हो और केंद्र में आपकी जो जाति है वो ओबीसी में आती है, तो आप केंद्र का ओबीसी का सर्टिफिकेट इसमें लगा सकते हैं। उसमें भी इन्होंने एक बात कही है कि जो सर्टिफिकेट है वो केंद्र का होना अनिवार्य है, और उस सर्टिफिकेट की वैधता, यानी वो नया एकदम फ्रेश सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2025 में ही बना हुआ। आपका ओबीसी का जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, और एग्जाम की जो डेट है 4 दिसंबर 2025 से पहले बना हुआ होना चाहिए। ठीक एक अगली कैटेगरी ईडब्ल्यूएस आएगी। ईडब्ल्यूएस में भी इन्होंने कहा है कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 के बाद क्या होना चाहिए? आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए ईडब्ल्यूएस वाला, और 4 दिसंबर से पहले पहले आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वापस इस बात को याद कर लीजिए, अगर आप जर्नल के हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, एससी एसटी हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और सेंट्रल के सर्टिफिकेट को आप किस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में अब इनकी क्वालिफिकेशन को लेकर के, कि भाई क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन पे अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन सबकी क्या है, अलग अलग रहने वाली है। देखिए, क्वालिफिकेशन में मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा पीजीटी को लेकर के।
साथियों पीजीटी में ये जो वैकेंसी है वो लेवल 8 की वैकेंसी रहेगी, आपकी 90,000 प्लस इसमें जो है ना सैलरी रहने वाली है। सेंट्रल की इतनी बढ़िया नौकरी, आपकी 1 लाख तक भी तनख्वाह इसमें जा सकती है और बहुत ही शानदार जॉब है। सबसे पहले आयु की बात करें, हम लोग पीजीटी में ही बात करेंगे, फिर मैं टीजीटी, पीआरटी की भी कुछ बातें आपको बताऊँगा इस वीडियो में। जनरल वालों को इसमें 40 साल एज रखी गई है, ओबीसी वालों को इसमें 43 और एससी-एसटी वालों को इसमें 45, यानी कि यहाँ पर ओबीसी को जो है केवीएस और एनवीएस की वैकेंसीज में 3 साल का छूट मिलता है। साथ ही अगर आप एससी-एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलती है। इस पर बात करेंगे अगली स्लाइड पे। ये पीजीटी की क्वालिफिकेशन में मैंने आपको उम्र की सीमा बताई। अब सुनिए, एमए आपके पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन जो आपकी पढ़ाई वाली है, आपका जो मास्टर है, मास्टर डिग्री में 50% न्यूनतम मार्क होने चाहिए। पीजीटी के लिए साथ में बीएड होना इस बार ज़रूरी है और बीएड में भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके बीएड में 50% से कम मार्क्स हैं, तो भी आप उसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब यहाँ पर कई मायनों में केवीएस और एनपीएस में कुछ फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि इन्होंने कुछ सब्जेक्ट में जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, उसमें थोड़ा-सा डिफरेंट किया है। क्या किया है उसको ऐसे समझिए, जैसे इंग्लिश की बात कर लें, तो इंग्लिश में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमए होना चाहिए इंग्लिश में। साथ ही आप पे ग्रेजुएशन की बीए में तीनों साल इंग्लिश होना चाहिए। ये कौन कहता है? केवीएस कहता है। तो केवीएस के लिए सेम इंग्लिश में यही है, हिंदी में भी केवीएस ने अपना यही रूल रखा है। ऐसे ही इसमें एक पूरी विस्तृत विज्ञप्ति आपको हमारे एक टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री विद रोहित सर या चैतन्य अकेडमी रोहित सर पर मिल जाएगा। उस विज्ञप्ति में आप अपनी योग्यता जो है, अपनी क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट को तो एक्सप्लेन करूँगा नहीं, मैं आपको एक मोटा-मोटा बता रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से हिंदी में भी इन्होंने, अच्छा एनबीएस में क्या है, एनबीएस में इन्होंने ये कहा है कि भाई आपके पास बीए में तीनों साल वो सब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगली कहानी क्या है। सीटेट, सीटेट या अन्य क्वालिफिकेशन पर अगर हम बात करें तो अभी 2026 में फरवरी में सीटेट का एग्जाम होने वाला है। सबसे बड़ी बात, इन लोगों को यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा है। हो सकता है आप लोग थोड़ा बहुत इसमें आंदोलन वगैरह चलाएं, जा करके गवर्नमेंट से मिलें या अपना कोई नोटिस वगैरह देते हैं, तो आपको इसमें बैठने दिया जाए, क्योंकि फरवरी के बाद ही ये एग्जाम होगी और फरवरी तक आप लोग सीटेट दे चुके होंगे। लेकिन इन्होंने क्या रूल लगा दिया कि भाई सीटेट आपके पास फॉर्म भरने की जो डेट है, लास्ट डेट 4 दिसंबर, इससे पहले-पहले आपके पास सीटेट होना चाहिए। अब अगर आपके पास सीटेट 4 दिसंबर से पहले है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं और अगर आपके पास सीटेट 4 दिसंबर के बाद में है, अभी आपने सीटेट क्वालिफाइड नहीं किया है, लेकिन हाँ, आपने फॉर्म भरा हुआ है, आप 26 में जो है सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो फरवरी में होगा, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। अन्य जानकारियों पे बात करें, देखिए पीआरटी में जो एज होती है, वो 30 साल होती है जर्नल की, और टीजीटी में जो है वो 35 साल रहेगी और पीजीटी में जो है वो 40 साल रहेगी। दोस्तों ओबीसी में इन्होंने 3 साल की छूट रखी है, टीजीटी वाला 33 साल, ये 38 साल और ये 43 ईयर तक ओबीसी का कैंडिडेट इसमें एग्जाम दे सकता है। एससी-एसटी को इन्होंने प्रत्येक कैटेगरी में 5-5 साल की छूट दी है। अब यहाँ पर अगर आप लोग पीआरटी में जा रहे हो तो आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए पीआरटी से रिलेटेड और उस डिप्लोमा के साथ आपके पास सीटेट होना चाहिए। अगर आप टीजीटी एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए और पेपर 2 आपने चुनना है कि किस पेपर के यानी किस सब्जेक्ट के आप क्या बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पर क्या है पीजीटी एग्जाम की योग्यता देखी है तो मास्टर ग्रेजुएशन मास्टर जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास और बीएड होनी चाहिए और इसमें भी पेपर 2 की वरीयता आपकी एमए के सब्जेक्ट से लगा ली जाएगी। अब सबसे बड़ी जो बात आती है इसमें कि महिलाओं के लिए सभी पोस्ट में उम्र में इसमें कितने साल की छूट दी गई है। सभी कैटेगरी में, चाहे आप जर्नल की महिलाएं, एससी की हैं, एसटी की हैं, ओबीसी की हैं, आप टीचिंग, नॉन टीचिंग, लाइब्रेरियन जैसे पोस्ट पर भी अगर अपना फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप लोगों को इसमें क्या मिलती है, 10 ईयर की छूट मिलती है, खास करके फीमेल कैंडिडेट को। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करूंगा मैं, आपको जल्दी से सारी चीजें मैंने यहाँ पे समझा दी। अब आप इसका एक एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। साथियों इसमें
3 स्टेप पे आपको पेपर देना है। पहला स्टेप रहेगा आपका पेपर 1 का, दूसरा स्टेप आपका पेपर 2 का रहेगा और तीसरे स्टेप में आपका रहेगा साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू रहने वाला है। मित्रों देखिए, पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग रहेगा। क्वालिफाइंग पेपर 1 में क्या-क्या पूछा जाएगा? पहली बात, 100 क्वेश्चन आपको पेपर 1 में दिखाई देंगे। 3 क्वेश्चन का 1 मार्क्स, मतलब जो है 1 क्वेश्चन का मार्क्स 3 रहेगा। रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल नॉलेज के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और एक थर्ड लैंग्वेज के तौर पर आप लोग हिंदी या फिर अपनी संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच जो भी आपकी भाषा है, उसको भी आप चूज कर सकते हैं। उसके आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से ये टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन। अब पेपर 1 को केवल क्वालिफाइंग माना है, लेकिन पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग रखी है इन्होंने 1/3 की। पेपर 1 में कितनी मार्किंग रखी है नेगेटिव? 1/3 की। दूसरी बात, पेपर 1 में जो क्वालिफाइंग बच्चे होंगे, इन पेपर 1 में से 10 गुना बच्चों को ये पास करेंगे और 10 गुना बच्चों को ये पेपर 2 देने के लिए कहेंगे। अब पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके लिए 60, जो कि 60 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। इन पेपर 2 के ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चंस में आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वापस समझिए, पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 60 और 60 मार्क्स के ही रहेंगे। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहीं पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके 10 और ये 10 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के रहने वाले हैं और इस डिस्क्रिप्टिव में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। इसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, जो कि 100 नंबर का होगा और 100 नंबरों का यहाँ पे 15% रोल है और यहाँ के जो 100 नंबर हैं ये 60 और 40 मिला करके इनका 85% रोल है। तो फाइनल जो मेरिट आपकी तैयार होगी वो 85 + 15 यानी कि 100% में से तैयार होगी। तो पेपर 1 रहेगा क्वालिफाइंग, पेपर 2 रहेगा स्कोरिंग और पेपर जो थर्ड है आपका इंटरव्यू है, कई मायनों में उसका रोल भी थोड़ा सा 15% हमें यहाँ पर दिख रहा है। इस पैटर्न को आप लोग फॉलो कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। आप लोगों को हमारे साथ इसकी नई बैच जो है, बिल्कुल फ्रेश बैच मिल जाएगी। 1 से 2 दिन में हम लोग आपके लिए हमारे एप्लीकेशन चैतन्य एकेडमी रोहित सर पर, आप गूगल के प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको केवीएस और एनवीएस का पिछले सभी पेपरों का व्याख्यात्मक हल कराते हुए, साथ में कंप्लीट थ्योरी के साथ में, आपको हमारी किताबों के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी खुद का पब्लिकेशन, हमारी खुद की किताबें आती हैं। बहुत ही बेहतरीन मैं एक कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, जो कि केवीएस और जो एनवीएस का आपका एग्जाम है, स्पेशली इसी पर बेस्ड रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सारे के सारे जो आपके डाउट्स हैं मैंने क्लियर कर दिए। अगर आपको मेरे साथ पेड बैचेस में तैयारी करनी है, अगले 6 महीने में इसकी एग्जाम आपको हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। मेरी सभी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो जाइएगा गूगल के प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करिएगा चैतन्य एकेडमी रोहित सर एप्लीकेशन और जुड़ जाइएगा हमारे एनवीएस और केवीएस के इस बैच में। थैंक यू सो मच।